रिलैक्स हो जाओ। हाँ, इस वक्त हम दोनों ही गुस्से में हैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, दूर रहो मुझसे। फरीद साहब, फरीद साहब, आपने देवेंद्र सर की गाड़ी निकालने के लिए कहा था ना? हाँ कमाल उस्ताद। गाड़ी खींचने के लिए हम जंजीर लगाने वाले थे, लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा कि गाड़ी के कुछ नट बोल्ट हाथ से निकाले गए हैं। यहाँ तक के 1-2 नट बोल्ट जमीन पर अभी भी पड़े हैं। उस्ताद, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि किसी ने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है और टूटा हुआ टुकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है। मतलब एक्सीडेंट की जगह पर नहीं गिरा है, उसे बाद में निकाला गया है। और ये काम बहुत ही सफाई से हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता सर। एक्सीडेंट नहीं हो सकता? अगर सही बताऊं तो मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी की साजिश लगती है मुझे। एक मिनट। आपको यकीन है ना जो आप कह रहे हैं वो सच है? जी डेनिस साहब, किसी ने इस कार के साथ छेड़छाड़ की है। कसम से मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये यार? कौन हो सकता है ये? हक्कान। गिरा दिया मेरे बच्चे को गिरा दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? कैसे कर सकती हो तुम ये? कैसे कर सकती हो? हेलो नाज़ी, यहाँ सब कुछ बहुत खराब हो रहा है। क्या हुआ बुलूत? तुम ठीक हो ना? डायमंड आंटी और हक्कान अंकल लड़ रहे हैं। मैं अपने रूम में छुप गया हूँ। आप जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जो कहूँ तुम वही करना, ओके? समझ गए? प्लीज ऐसे मत करो। मुझे सुकून मत सुनाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो ये सब? बताओ, जवाब दो मुझे। आकान बहुत डर गई थी। माँ बनने से तैयार नहीं थी मैं बच्चे के लिए। तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरा बच्चा मार दिया और मैं सुकून से बात करूं? तुम इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकती हो? बताओ मुझे खबर भी नहीं हुई। इस हादसे का पीछा करो, अभी केस फाइल करो, या फिर जो भी जरूरी हो वो करो। जल्दी अपडेट चाहिए मुझे। तुम जा कहाँ रहे हो? हक्कान की तरफ। मैं जाकर उसकी खबर लेता हूं। तुम्हें यकीन है कि उसी ने किया है ये? और कौन करेगा डेनिस? हाँ, और उसके सिवा ये कौन कर सकता है काम? इस काम में जरूर उसका हाथ है। मैं अभी जाकर उसके हाथ तोड़ दूंगा। यार डेनिस, फोन उठाओ प्लीज। चले, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। मेरी जान, मुझे सच में बहुत अफसोस है।
वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें माँ बनने का इतना शौक है। मैं अपने अबॉर्शन कराने की तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या कह रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर कहो, माफी मांग रही हो? मेरा बच्चा मारने के बाद पागल हो? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मुझे बच्चे का कितना शौक है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, तुम पे जान निसार करता हूँ मैं। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अब तुमसे नफरत करता हूँ। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। समझी तुम? हाँ, समझी? हकान, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तुम लोग कहाँ से आ गए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम लोग बीच में मत आना। तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? कुछ नहीं डेनिस, तुम्हारी बहन ठीक है। हमारे घर का मामला है, तुम अपना काम करो। क्या घर का मामला है? क्या घर का मामला लगा रखा है? हम यहाँ पर एक मसले के लिए आए हैं कान। जो भी है फरीद साहब, इस वक्त आप लोग यहाँ से जाएं, बाद में बात करेंगे। हाकान खामोश हो जाओ। डेनिस, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये मेरे घर का मामला है, निकलो यहाँ से। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हकान, पहले तुम मुझे हिसाब दोगे। फरीद साहब, तुम होते कौन हो मेरा हिसाब लेने वाले? 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मुझे भी मार दोगे क्या? बोलो। बहुत गलत कर रहे हो। मुझसे झूठ मत बोलो हकान। मैं जानता हूँ कि जमीर का एक्सीडेंट तुमने प्लान किया था। जमीर और जैनब को तुमने मारा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। पागल हो गए हो तुम। फरीद कंट्रोल करो, कंट्रोल करो अपने को। फरीद कंट्रोल करो। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है हकान। तुम्हें इन सारी चीजों का हिसाब देना होगा। तुम सीधा जेल जाओगे हकान। तुम लोग पागल हो गए हो। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, तुम सजा से नहीं बच पाओगे हकान। डेनिस, इसको हटा दो यहाँ से पीछे। ठीक है फरीद, ठीक है फरीद, सब्र करो फरीद। हकान, ये तुमने क्या किया? बोलो। पागल हो गए? फरीद सब्र करो, उसको कुछ बोलने तो दो। बोलेगा तो पता चलेगा ना क्या है सीन सारा। चलो चलो चलो, सब्र करो, तुम सब्र करो, आराम से सुकून से हो जाओ। डेनिस, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम भी उसी की तरह सोच रहे हो? तुम्हें भी लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे दिमाग में भी इसने ये सब डाल दिया और तुमने मान ली है इसकी बातें? कंपनी के एक मैकेनिक ने सब कुछ बता दिया है कि ये पूरी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की गई है। उसने सब कुछ बता दिया। अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, याद रखना। डेनिस, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे घर आते हो तुम, जब तुम्हारा दिल करता है तुम आ जाते हो उस बेवकूफ के साथ। मेरी बीवी के सामने मार रहे हो तुम लोग मुझे, और इतनी बेशर्मी से, और ऊपर से तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझ पे? उस कार ने कितनी पलटी खाई जानते हो तुम? हाँ, एक पुर्जे की बात कर रहे हो तुम। एक पुर्जा नहीं था वो। कौन सा पुर्जा? चुप हो जाओ हकान। मैं जानता हूँ इस काम के पीछे तुम्हारा हाथ है। कंपनी के शेयर्स के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हारा प्लान था, बल्कि तुम दोनों का प्लान था ये। सुन रहे हो तुम मेरी बात? जरा इसकी बात सुनो। फरीद, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं अपने सगे भाई को मारूंगी? तुम्हें मैं इतनी गिरी हुई इंसान लगती हूँ? बुलूत कहाँ है? अपने रूम में है वो। बुलूत, नाज़ली, नाज़ली, मैं डर गया था। लड़ने की आवाज आ रही थी, चीजें टूट रही थी। डरो मत, मैं आ चुकी हूँ। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें।
इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम आई हो। तुम कहो और मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? मामू, चाचू, आपने मुझे सरप्राइज दिया है क्या? हाँ, सरप्राइज दिया है आपको। बुलुत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ पे? जहाँ बोलो। हाँ, आपके घर चले क्या? देखें, फिर नाजली भी जाएगी। तुम आओगी ना नाजली? आऊंगी। चलो चलते हैं फिर। गले लग जाओ मेरे। ट्रेन चलने लगी है। क्या हो रहा है यहाँ? हम जा रहे हैं। कहाँ? मैं आप लोगों का बाहर इंतजार कर रही हूँ। बुलुत अब इस घर में नहीं रहेगा। वो आदमी एक कातिल है और मुझे ये मंजूर नहीं। फरीद, ये गलत फहमी है। हकान ऐसा नहीं कर सकता। मैं सब कुछ साबित कर दूंगा, फिर तुम देख लोगी ये आदमी कौन है। अरे बिग बॉस, कहाँ चले? बुलुत मेरे साथ रहेगा। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा। तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है। मैंने कह दिया ये मेरे पास रहेगा। हकान, लगता है तुम्हें नहीं पता ये मसला कितना संजीदा है। डेनिस, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे गुनाह इतने सारे और इतने बड़े हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम एक बदमाश इंसान निकले हो। इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। देख लूंगा। देख लेते हैं, सब्र करो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, कसम से बहुत बड़ी गलती। डेनिस, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे लिए थोड़ी देर रुक सकते हो? रुक जाओ। आप लोग जाओ, मैं आता हूं। फरीद, क्या हो रहा है ये? उस एक्सीडेंट में, मेरा मतलब दैमिर और जैनब के एक्सीडेंट में, मुझे लगता है कि हक्कान का हाथ है। किसी ने हादसे से पहले कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। चलिए ना मामू, आइए। बाद में बताऊंगा, अभी चलते हैं। लीजिए, आपकी कॉफी आ गई। लेकिन हमने तो चाय का ऑर्डर दिया था। चाय? हाँ, अच्छा मुझसे गलती हो गई होगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए, आपकी चाय तैयार है लड़कियों, मजे से पियो आप लोग। मैं आप लोगों का हाथ भी देख देती, लेकिन दरअसल फरीद साहब है ना, उन्होंने थोड़ा मना किया हुआ है कि ये सब हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, इसलिए माजरत है। फिर कभी देख दूंगी। आप लोग आराम से बैठ के एंजॉय करें। आसुमान, हाँ,
ये क्या कर रही है फतोश यार, सारी कॉफी गिर जाती मुझ पर। कितनी मासूम हो यार तुम, कैसे डर गई? बहुत भोली हो तुम। क्या कर रही थी तुम फोन पर, जरा बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं, बस एक दोस्त को सरप्राइज दिया है, उसी के रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी। कैसा सरप्राइज? नहीं बस ऐसे ही, बस अपनी और उसकी कोई पुरानी तस्वीर निकलवाई है, वही भेजनी है मुझे उसको। तो हाथ में ये पकड़ के क्यों खड़ी हुई हो? यार उन्होंने मुझसे चाय मंगवाई थी लेकिन मैं उनके लिए कॉफी ले गई, बहुत बुरा हुआ, ठीक से ऑर्डर लेना चाहिए था। अब इनका क्या करोगी तुम? तो हम ये मिलकर पी लेते हैं ना। चलो। हाँ तो ये है तुम्हारी कॉफी। हाय बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कितना थक गई हूँ यार मैं, अल्लाह मेरा पाँव भी ना टेढ़ा हो गया बिल्कुल। तुम जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करके अकल लड़ाया करो, फिर कभी नहीं थकोगी। चलो भाई, इनकी तो नसीहतें शुरू हो गई हैं फौरन। एंगन के गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, 50,000 लीरा का है वो। उस आदमी ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया और तुम उसे वापस करा यार, मुझे तो तुम एक दिन पागल कर दोगी बिल्कुल। सुमन तुम पागल हो चुकी हो या सिर्फ पागल बनने की एक्टिंग करती रहती हो हर वक्त? बात सुनो मेरी, ये मौजू खत्म हो चुका है, अब इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बता देती हूँ। फतोश, असल में हमें उसका डुप्लीकेट ढूंढना चाहिए था। क्या? और फिर उसके बाद ओरिजिनल खुद रख लेते और डुप्लीकेट एंगिन को दे देते और फिर उसके बाद उसे बेचकर खूब मजे करते। यार आसुमन, तुम्हारा दिमाग ना हर वक्त उल्टी सीधी बातों में चलता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी, पागल हो तुम। हाय फतोश, फिर हम अपने ऊपर वाली मंजिल के टेरेस वाले फ्लैट पे शिफ्ट हो जाते, या कार ले लेते कोई, या फिर मैं अपनी फेवरेट बाइक खरीद लेती। या अल्लाह अल्लाह। हेलो लड़कियों। मनामी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नाजली अचानक से चली गई, बुलत ने बुलाया था, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन दैमित के घर में कोई झगड़ा चल रहा था, आपस में लड़ रहे थे, बुलत को अकेला नहीं छोड़ेगी इसलिए लेट आएगी। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ, खैरियत होगी इंशाल्लाह। वो मेरा मतलब था कि हकान और दैमित बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके बीच लड़ाई होना बड़ी अजीब बात है। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ सही है, देख लेंगे। चलो आसुमान, चलो काम पे चलो। जरा देखो तो, इनका राज चल रहा है जैसे। बदमाश हैं ये लोग, एक से बढ़कर एक हैं, सब के सब। हाल तो देखो डेनिस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस मुक्के का हिसाब मैं फरीद से लूंगा अब। हाँ कान, मेरे ख्याल से हिसाब देने की जरूरत तुम्हें है, समझे? अच्छा क्यों? किस बात का हिसाब दूं मैं तुम्हें? मेरे ही घर में आके मुझे ही कातिल ठहरा रहे हो तुम। कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? है कोई? फरीद असलान नामी शख्स, हर चीज को डिटेल में देखने पढ़ने वाला आदमी, उस 2 टके के मिस्त्री की बातों में आकर मुझे कातिल ठहरा दिया उसने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? समझ नहीं पा रहा मैं, कोई भी सबूत नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हाकान, हाकान, मेरी बात सुनो, तुम कसम खा सकते हो कि इस हादसे में तुम्हारा हाथ नहीं है? अपनी इज्जत और जो कुछ भी हो सबके लिए कसम खा सकते हो? कसम खाओ? डैमिट मैडम, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे हिसाब देना था और अब तुम मुझसे हिसाब ले रही हो। ये दोनों बातें अलग अलग। हाँ, वो अलग बात है। हाकान, जब हम लोग आए थे तो क्या चल रहा था तुम दोनों के दरमियान? क्यों मार रहे थे तुम मेरी बहन को? हाँ, बस एक छोटा सा मसला था। तुम्हारी नजर में होगा छोटा सा मसला, पर मेरी नजर में नहीं। देखो, तुम बात कर रहे थे उससे बदतमीजी से, जवाब वो नहीं देगी, तुम दोगे, तुम्हें देना होगा जवाब। डेनिस साहब ऐसा करते हैं कि सच में तुम ही अपनी बहन से पूछ लो, इसके मुंह से सुन के अच्छा लगेगा, है ना मेरी जान? वैसे भी इसने ये काम अपनी मर्जी से कर लिया। हाकान, अच्छा मैं बता देता हूँ डेनिस, तुम्हारी बहन ने मुझे बिना बताए इसने अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा लिया है। मेरा बच्चा होने वाला है, मतलब होने वाला था, लेकिन इस औरत की वजह से नहीं हो पाया।
देखते हैं। ये नहीं है। लेकिन मिलता जुलता है। मतलब सिर्फ मिलता जुलता है। कहा था कि ये नहीं लेते, 1 हफ्ता लग जाएगा इसे बनाने में। फिर हम भी इसके खत्म होने तक घर से नहीं निकलेंगे। तुम्हारा तो यही प्लान था ना? जी हाँ। हाँ जी। नाज़ली, मामा परेशान लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। मामू, आप इन मछलियों को देखकर अफसरदा हो गए ना? नहीं, मैं इसलिए अफसरदा नहीं हूँ। फिर आप किस बात पर अफसरदा हैं? हाँ, आप सर्दी की वजह से उदास हैं। नहीं, कुछ और बात है बुलुत। थोड़ा काम की वजह से परेशान हूँ। मुझे बताएं, आप क्यों परेशान हैं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें इस बारे में क्या बताऊं? दुख की बात है। बच्चों की सुनने की बात नहीं है क्या? शायद बताऊंगा किसी दिन वक्त आने पर। तुम थोड़ा बड़े हो जाओ पहले, जब जवान हो जाओगे तब। ठीक है। बुलूत, पजल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम सो जाओ, मुझे होटल जाना है। नाज़ली प्लीज मेरे पास रहो ना। नहीं रह सकती बुलूत, मुझे बहुत काम है। लेकिन मामू की हालत तो देखो, कितना अफसरदा हैं। अगर तुम रुक जाओ तो हो सकता है मामू बेहतर हो जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम चलो। ऐसा नहीं है क्या? तुम रह सकती हो यहाँ, बुलुत का दिल ना तोड़ो। ये है ना बात, नाज़ली मेरे साथ रहेगी। याहू! मैं बहुत खुश हूँ, नाज़ली मेरे साथ रहेगी। इधर आ जाओ शहजादे, मनामी को बता देते हैं अब। बाजी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। कोई मसला नहीं हुआ। अब हकान ठंडा पड़ गया है। देखो, अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो उसी वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और ये कि तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। तुम फिक्र मत करो, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर अभी तुम्हारे साथ गई तो हकान बहुत गुस्सा होगा मुझ पर। और अगर देखा जाए तो हकान हक पर है। उसको बच्चे का बहुत शौक था और मैंने उसके साथ गलत किया। तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी उसको, ठीक है? हाँ बाजी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डेनिस, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। मेरा मतलब एबॉर्शन करवाने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। डेनिस, मैंने अभी माँ बनने का नहीं सोचा, इसलिए बात मैंने हकान को भी नहीं बताई। और फिर अचानक ये सब कुछ हो गया। मैं समझ सकता हूँ, उम्मीद है कि वो भी समझ जाए। हाँ बिल्कुल। और ये कि दैमिर का हादसा हकान ने प्लान किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब तुम खुद देखो तो उसको पता था कि अंजाम बहुत बुरा होगा अगर पकड़ा गया तो, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उम्मीद है ऐसा ही होगा। मुझे इस बात का यकीन है पूरी तरह से। तुम मुझ पर यकीन करो और मेरे लिए परेशान मत हो। बस तुमसे यही दरखास्त करती हूँ, ये बच्चे वाला मसला किसी को नहीं बताना, ठीक है? परेशान मत हो, बिल्कुल भी। शुक्रिया मेरी जान। चलो अब तुम जाओ।
अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना अच्छे से। वो पार्किंग में से कार से पुर्जा निकालने वाला लड़का, क्या नाम था उसका? रसूल। हाँ, रसूल। क्या कर रहा है वो आजकल? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? उसका ताकुब कर रहे हो ना? सब ठीक है भाई, मैं उसका ताकुब कर रहा हूँ उस दिन से। वो तो इस वक्त हमारा दिया हुआ पैसा खा रहा है। क्या कोई हुक्म है उसके लिए? कुछ भी नहीं करना। खुद को शक में नहीं डालते और ना उलझाते हैं, उसके चक्कर में हम तक ना पहुंच जाएं। अल्लाह ना करे हमें ये जुर्म किसी और शख्स पर डालना होगा। वो हम कैसे करेंगे भाई? पता नहीं। डैमिर के जिंदा होते हुए जिससे उसकी लड़ाई हुई हो या जिस किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कोई आदमी तलाश करना होगा हमें। आप परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ भाई। हाँ, पता लगाओ जरा। उस रसूल का पीछा करते रहना, ठीक है? हमें फरीद से एक कदम आगे रहना होगा। अगर हमारा भेद खुल गया तो याद रखना तबाही मच जाएगी। हमें फाइनल मैच जल्दी खत्म करना होगा। ठीक है भाई, परेशान ना हो। मैं परेशान होऊंगा। मैं परेशान होना मेरा काम है। मैं परेशान होऊंगा, समझे तुम? भाई मैंने कहा ना, मैं सब हल कर लूंगा। और वो डीपू वाला काम जिसने जासूसी की थी वो भी है। हाँ, उस काम का क्या बना? भाई मैं वो भी कर रहा हूँ। उस दिन डिपो में जो भी था उन सब का पता लगा रहा हूँ मैं। हाँ, पता लगाओ। अगर उनसे कुछ ना मिला तो हमारी जासूसी करने वाला एक ही शख्स बचता है पीछे। अजीब बात है। आसुमान, क्या कर रही हो तुम यहाँ? माल्टे मीठे हैं क्या? इतने खास नहीं है, बहुत खट्टे हैं। चखाओ तो। ओए होए, बिल्कुल भी नहीं खाओ। कितने खट्टे हैं यार ये आसुमान। मैं ये सोच रही थी नाजली अगर हमें ना बताए तो हमें तो दुनिया की खबर ही ना हो। हकान तो गॉडफादर बना घूम रहा है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना? कितने जुर्म करता है यार वो। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते। फरीद साहब को तो पूरा यकीन है और मुझे भी यकीन है। दरअसल तुम देमित बीवी की थोड़ी करीबी हो ना, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। नॉर्मल बात है। मुझे और कितनी बार कहना होगा कि मेरा उस डैमेज साहिबा से कोई वास्ता नहीं है। अब जो था खत्म हो गया। फजूल बातें बंद कर दो आसुमन। जो तुमने सब कुछ किया है ना वो हमारे सबके सामने है। तुम भूल गई हो कि तुम्हें अंताकिया भेजा जा रहा था? नाजली के लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी की थी, शायद तुम भूल गई हो वो सब। वैसे मेरे बारे में तो तुम काफी बात कर चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारे नेकलेस के बारे में बात कर ले, क्या ख्याल है? मैं कह रही थी कि ऐसा करते हैं कि एंगन को कॉल करो और कहो कि मेरा इस वक्त दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए नेकलेस तुम्हें वापस चाहिए। मुझे वो नेकलेस वापस कर दे क्योंकि दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आसुमन मेरी जान, इतनी बड़ी हो गई हो तुम अब, हाँ है ना? जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड और मियाँ बनेगा ना और वो तुम्हें कोई तोहफा लाके देगा तो तुम वो अपने गले में सजा के ना घूमती रहना पूरे दिन और जो चाहे करना। हो क्या गया है तुम्हें? बस अब बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। पुरानी सिलाई मशीन से भी ज्यादा बदतर हो गई हो तुम। हटो यहाँ से। पागल हो गई है, पागल कहीं की, गुस्सा दिला देती है। अजीब बावली है यार। वादा करो जब मैं सोकर उठूंगा तो तुम यहीं पर होगी। वादा? ओह, चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। चलो शाबाश, जल्दी से लेटो और सो जाओ। चलो चलो जल्दी लेट जाओ, शाबाश। नाटक कर रहे हो ना तुम? बुलूस से वादा किया है मैंने, वो सोने पर रजामंद हो गया है और मैं यहाँ रुकने के लिए मान गई। फरीद, पिछली सर्दियों में हम सब साथ हैं यहाँ। डेनिस, बुलुत, दमिर, जैनब,
उस रात बड़ी बारिश हुई थी। जैनब ने हम सबको इकट्ठा किया, गार्डन में ले गई हमें। वहां घुटनों तक बर्फ थी, हम बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। जैनब अपनी मस्ती में थी, बच्चों की तरह कभी गिरती कभी उठती। जैनब को मुश्किल से राजी किया तो फिर बुलुत जिद कर बैठा कि स्नोमैन बनाए बिना नहीं जाना। क्या कर सकते थे, मानना पड़ा। तो हम सबने मिलकर स्नोमैन बनाया। एक तरफ से डेनिस, दूसरी तरफ से मैं बर्फ जोड़ते रहे। डैमिर को कहीं से 2 स्टोन्स मिल गए जिससे आंख बनाई, और डेनिस कहीं से गाजर ले आया जिससे उसकी नाक बनाई, और ज़ैनब ने अपना मफलर दिया। कहा कि बाद में ले लेगी। मैंने उसके मफलर को अपनी अलमारी में रख लिया। अपनी जैकेट निकालते हुए आज एकदम से ये मेरे सामने आ गया। मैंने देखा ये सिर्फ एक मफलर नहीं था, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की सबसे हसीन याद थी। लगता है बस ऐसी ही है जिंदगी। बल्कि शायद इसलिए ही जी रहे हैं हम। खूबसूरत दिन, रातें, खूबसूरत लम्हात इकट्ठे करके, उनको याद करके खुश होने के लिए, उनका सहारा लेने के लिए जीते हैं शायद हम। वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे यकीन है तुम फिर से स्नोमैन बनाओगे और बहुत खुश होगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वाले होंगे। मेरे ख्याल से जिंदगी ऐसी ही है, बस खूबसूरत लम्हात के लिए जीते हैं हम, खूबसूरत लम्हात इकट्ठे करने के लिए। बुलुत सो गया? हाँ, सो गया। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी बहुत। तुम कैसे हो यार? हाँ, मैं ठीक हूं, बेहतर हूं। तुम्हारा बॉडीगार्ड चला गया? डेनिस मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा भाई है। जो भी है, हम सुबह वाले मौजू पे आते हैं फिर से। अब मुझे तुम जवाब दो कि उस बच्चे का, हमारे बच्चे का एबॉर्शन क्यों करवाया? बताओ भी, मैं सुन रहा हूं। हाकान, हाँ। देखो, मेरा कंपनी में अपना करियर बनाने का प्लान है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ
तो मुझे लगा कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी, और ये कि अभी मैं माँ बनने के लिए तैयार भी नहीं थी। तुम्हारे कंपनी के करियर के प्लान के चक्कर में बता भी है क्या बोल रही हो? मुझे बच्चे का कितना इंतजार था तुम नहीं जानती क्या? मुझे तुम्हारे कंपनी के करियर के प्लान्स का क्यों नहीं पता? बोलो वो कौन से प्लान्स हैं, जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हें दुख देना या फिर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। कितनी मासूम हो तुम, कितनी अक्लमंद हो तुम। ठीक कह रही हो तुम। मैं सोच रहा हूं अगर हमारा बच्चा होता तो मतलब तुम अगर हामला होती तो यहाँ बहुत सारे लोग होते, डेकोरेशन, चीजों का रद्दोबदल, बच्चे का कमरा वगैरह। किसने करना था ये सब कुछ? मेरे ख्याल से तुमने अच्छा किया। डैमिट, तुमसे एक बात पूछूं? मुझे बिल्कुल सच सच बताना। मेरी तरफ देखो, तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो। मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। डैमिट, सच में मुझसे प्यार करती हो क्या? बताओ, प्यार करती हूँ? बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं फिर क्यों तुम्हारी आंखों में वो पहले दिन वाली रोशनी क्यों नहीं देख पा रहा? क्यों तुम्हारी आंखें इतनी गहरी और अंधेरी हुई पड़ी हैं? हाँ, इसलिए बताओ ना मुझे। हाँ कान, मेरी बात सुनो। इस एबॉर्शन का और तुम्हारी मोहब्बत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें पहले दिन की तरह बहुत प्यार करती हूँ और सारी जिंदगी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। लेकिन बस मेरे जहन में भी एक बात अटक गई है। वो क्या है? ये हादसे वाला मसला। हाँ, क्या है उसको? उम्मीद है कि इस हादसे के पीछे तुम हरगिज नहीं हो सकते हाकान। पकड़ो इसे। दमित अंदर, यहां इंसान की शारग होती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो हादसा मैंने प्लान किया है तो इसको ऊपर की तरफ दबाना काफी होगा। ना करो। तुम करोगी, मैं नहीं। मुझ पर यकीन नहीं तो दबा दो इसे। नहीं करो हाकान। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर दैमत मैडम, ये बात दोबारा कभी मत दोहराना। तुम पागल हो गई हो क्या? दो इंसानों की बात कर रहे हैं हम, उनमें से एक तुम्हारा भाई है। मैंने किसी को भी नहीं मारा। देखो, हमें एक दूसरे पे यकीन करना होगा, फिर ही हम मजबूत रह सकते हैं। समझी तुम?